नमस्कार, ब्रेक पे कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज एक अच्छी तेजी थी, शुरुआत भी स्ट्रांग हुई। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत अच्छी हुई। निफ्टी 8250 के स्तर के पार निकल गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 245 अंक, निफ्टी 83 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। अगर सेक्टोरल बेसिस में देखें तो मेटल, ऑटो, बैंकिंग और तेल गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। आईटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। ऑटो एंसिलरी और सीमेंट, जहाँ पे हमें एक कन्विक्शन ज़्यादा है कि यहाँ पे से ग्रोथ बड़ा आएगा, और जहाँ पे हम थोड़े बहुत केयरफुल लेना चाहते हैं वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है। वहाँ पे आई थिंक वी डेफिनेटली फील दैट आई थिंक द नेगेटिव्स आर येट नॉट फैक्टर्ड इनटू द प्राइस। सो काफ़ी हद तक आई थिंक विल रिमेन क्लियर फ्रॉम द टेलीकम्युनिकेशन एंड स्टे लॉन्ग ऑन ऑटो एंड एंसिलरी एंड द सीमेंट। प्री बजट एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होगा तो इसमें एग्री बेस्ड जो भी स्टॉक्स है, वेदर फर्टिलाइजर, एग्रोकेम है, फर्टिलाइज़र में हम चंबल फर्टिलाइज़र हमारा कवरेज में है, स्टॉक चल चुका है और भी चल सकता है। उसके अलावा इंफ्रा है। यहाँ पे एक मौका है ट्रेडर्स को और ऑपरेटर्स को बिल्डअप करके ऊपर के भाव में एग्जिट करने का। तो मैं आपके निवेशक को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ट्रेड करते, स्टॉप लॉस करके निकलते रहिए। तो यानी कोई भी आप निवेश कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करें। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो टोल फ्री लाइंस खुली हैं 1800-180-3544 पर कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें 0120-425-8237। व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं आप हमसे। इस नंबर पर आपको अपने शेयर का नाम, किस भाव पे आपने खरीदा है वो मेंशन करना है और भेज देना है। साथ ही फेसबुक पर जाकर आप हमारे जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर जाएं, अपनी क्वेरी वहां पोस्ट करें, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। आज के एक्सपर्ट सुमित बगाड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अगर आज देखें तो ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ निफ्टी सेंसेक्स क्लोज हुए हैं। 8273 की क्लोजिंग आज हमने देखी। काफी दिनों बाद ये स्ट्रेंथ आज नजर आई। ऑलमोस्ट 250 अंकों का इजाफा सेंसेक्स में भी देखने को मिला। अभी इस पूरे ही हफ्ते के लिए आप देखा जाए तो ट्रेंड जैसा रहा, मिला जुला ही कह सकते हैं। शुक्रवार कैसी ओपनिंग देखते हैं आप? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी। वेल देखिए, ओवरऑल देखेंगे तो यस, मिला जुला ट्रेंड रहा। आज का अगर ट्रेंड देखेंगे तो आज के दिन में एक तेजी देखने को मिली, जिसके अंदर निफ्टी ने 80 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाई है, 1% की बढ़त दिखाई है। उस मूव को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद एक बार कल के दिन में और तेजी देखने को मिलेगी, और जिसके अंदर हमें 8300-340 तक के लेवल्स हमको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अब 8300-340 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो ये रैली हमको पूरे महीने एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 8500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। सो फिलहाल इसी वीक की अगर बात करते हैं तो 8300-340 के लेवल्स हमको कल के सेशन में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एफआईज और डीआईज की फिगर्स पर नजर डाल लेते हैं। आज कैश में एफआईज की तरफ से 86.8 करोड़ की बिकवाली रही। वहीं अगर डीआईज की तरफ बात करें तो लगभग 450 करोड़ की खरीदारी डीआईज ने की है। कुछ और दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहला सवाल शामिल करते हैं। मुंगेर से सवाल है गुड्डू कुमार जी का। पीएनबी पर इनका क्वेश्चन है। इनकी खरीद ऑलमोस्ट 160 की है, जो कि 117 पर आज की क्लोजिंग है, यानी काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि आज बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी बाइंग थी सुमित, और उस लिहाज से देखा जाए तो आज स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है। पीएनबी पर आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, खरीदी इनकी जरूर ऊपर की है, बट आने वाले 6 महीने के अंदर ये स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इनका होराइजन अगर 6 महीने के ऊपर का है तब तो इनको बिल्कुल होल्ड की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में अगर प्रेजेंट लेवल से थोड़ी सी गिरावट आती है, 112-13 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो शायद 100 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। अगर नीचे के लेवल देखने को मिलते हैं तो एवरेज करने की भी सलाह रहेगी। जैसे ही ये स्टॉक 125 का लेवल क्रॉस करेगा तो 140-150 के लेवल्स तो शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा एवरेज करने के लिए दिमाग बनाए यहाँ पे, सो दैट इनको जल्दी निकलने का मौका मिले। ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। तो फिलहाल होल्ड करें। आपकी खरीद से काफी नीचे भी है, थोड़ा इंतजार करें ताकि आपकी बाइंग के आसपास आ सके। अगला सवाल है जिगर का। पूछने के लिए इस वक्त भरूच से फोन लाइन पर भी हैं। जिगर नमस्कार, अपना सवाल पूछें। शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन ऑलरेडी इस वक्त फोन लाइन पर रवि हैं अपना सवाल पूछने के लिए। रवि नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैम, आई हैव शेयर ऑफ GSFC at 87, 20 shares.
क्या मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ आगे 120 के टारगेट के लिए? ठीक है। GSFC की बात करें, 87 की खरीद है, 105 आज की क्लोजिंग, ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। अच्छा मुनाफा भी है कमा रहे हैं। सुमित, क्या सलाह रहेगी आपकी? होल्ड की सलाह रहेगी। GSFC में इनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है और ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। इमीडिएटली चार्ट देखते हुए ऐसा लगता है कि ऊपर में स्टॉक 110 और 115 तक के लेवल्स हमको हफ्ते 10 दिन में ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले और अपना पोजीशंस को होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना है सो दैट बाई चांस अगर मार्केट रिवर्स होता है तो इनको प्रॉफिट ब्लॉक हो जाएगा, इनका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो इनको लगाना है वो है 100 रुपए या फिर 101 के लेवल्स के आसपास लगा के पोजीशंस को होल्ड करें, ट्रेल करके चले और ऊपर में टारगेट 110 से 115 हफ्ते 10 दिन में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल शामिल करते हैं शेखर का, जो कि नोएडा से उन्होंने पूछा है। MMTC पर इनका क्वेश्चन है। 20 शेयर्स इनके पास 52 के स्तर पर, अच्छा मुनाफा इन्होंने कमा लिया और पिछले अगर कुछ दिनों से देखें तो सरकारी कंपनियों के शेयर में एक अच्छा स्ट्रेंथ, एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। डाइवेस्टमेंट को लेकर भी जो बज़ है उसके चलते भी एक बढ़त देखने को मिल रही है। आज के सेशन में भी 64 पर क्लोजिंग हुई, ऑलमोस्ट 0.4% की गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। तो अभी कितनी स्ट्रेंथ अभी बाकी है MMTC में, कब तक बने रहना चाहिए? देखिए पिछले 3 दिनों में स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है और बहुत समय के बाद ऐसा मूव देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक बार ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी क्योंकि मोमेंटम अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो थोड़े दिनों तक तो और मेंटेन रहना चाहिए। इमीडिएटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जिस तरह का मूव और ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है, शायद स्टॉक ऊपर में 70 रुपए या 75 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इनका पोजीशंस ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इसके लिए मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको जरूर सजेस्ट करूंगा। 60 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। अगर ये नीचे आता है तो इनका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और अगर ऊपर जाता है तो इनका अच्छा मुनाफा हो जाएगा। 70 से 75 रुपए का टारगेट मान के चलें। तो 70 से 75 तक का लेवल भी MMTC में आने वाले दिनों में दिख सकता है। फिलहाल पाने रहने की सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल शामिल करते हैं। सवाल में भेजा अशोक शेनवी ने मुंबई से। PTC पर इनका क्वेश्चन है। 16,000 शेयर्स यानी क्वांटिटी काफ़ी सारी है, 72 के आसपास इन्होंने खरीदा है। खरीद से ऊपर है, मुनाफा कमा रहे हैं, क्या करना चाहिए? आज 6% के गेंस के साथ क्लोजिंग रही है PTC इंडिया में। पल्लवी, PTC के अंदर आज एक अच्छा मूव देखने को मिला है और ये स्टॉक को अगर हम लोअर लेवल से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक बेस फॉर्म करके अभी तेजी करने के लिए शुरुआत कर चुका है। इसने 75 रुपए का रेजिस्टेंस के ऊपर आज ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग देने में भी सक्षम हुआ है। इमीडिएटली ये स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर 82 और शायद हो सकता है 90 तक के भी लेवल्स देखने को मिले। तो फिलहाल पोजीशंस को होल्ड करें। अगर इनको कोई स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 74 का होगा। तो मेरे हिसाब से एक बार होल्ड करें, शायद इनको अच्छा मुनाफा देखने मिलेगा। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह दी गई है। एक अच्छी स्ट्रेंथ आज स्टॉक ने दिखाई, ऑलमोस्ट 6% के गेंस के साथ। अब PTC इंडिया का शेयर 78 के स्तर पर क्लोज हुआ है। अगला सवाल शामिल करते हैं रमेश का, जो कि चेन्नई से है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर इनका क्वेश्चन है। 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं इन्होंने 350 के स्तर पर। 325 पर स्टॉक की क्लोजिंग, यानी ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर शेयर पर 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। 100 शेयर्स हैं इनके पास, क्या करना चाहिए अभी इस नुकसान में? देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो बाकी सब स्टॉक्स, इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके कंपैरिजन में ये एक अच्छा स्टॉक है। इमीडिएटली अगर हम लास्ट 7 दिन का ट्रेंड देखते हैं तो ये स्टॉक ने 280 से एक वन वे मूव दिखाया है, जिसके अंदर ये आज 325 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। इस स्टॉक का 200 DMA 335 का लेवल है। एक बार ये 200 DMA के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको फ्रेश तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 370, 390 ये लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो इनको जो सबसे पहला लेवल ध्यान में रखना है वो है 200 DMA 335 का स्तर। 335 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, विद वॉल्यूम्स ब्रेकआउट दे देता है, तो ये 370 से 390 के स्तर दिखाएगा। इस स्टॉक के लिए इनको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल से अगर ये 200 DMA के ऊपर क्लोज नहीं दिया तो शायद थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 310 से 300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। लेवल्स को वॉच करें, 335 फिर 370 से 390 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यानी 325 जो क्लोजिंग है आपकी खरीद 350 की है। 335 का एक इंपॉर्टेंट स्तर है, वो अगर क्रॉस होता है तो 370 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में इसमें दिख सकते हैं। प्रहलाद जी का सवाल है भोपाल से, जो सवाल है रिलायंस डिफेंस पर। ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स हैं इनके पास, जो कि 56 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद के आसपास ही क्लोजिंग रही है, क्या करना चाहिए अभी रिलायंस डिफेंस के अंदर? देखिए ये स्टॉक कोई फटाफट मूवमेंट देने वाला स्टॉक नहीं है, स्लो और स्टडी चलने वाला काउंटर है। पिछले 6 महीने का अगर इस स्टॉक का ट्रेंड देखते हैं तो ये स्टॉक ने एक सीमित दायरे में और एक रेंज में काम करते हुए देखने को मिला है। 65, 67 ये ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस है।
नीचे में जो इस काउंटर पे सपोर्ट बनते हैं वो है 50 रुपए से 52 रुपए के आसपास। अभी ये नीचे का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद हो सकता है ये स्टॉक इमीडिएटली 60 रुपए 65 रुपए तक के लेवल्स तक जा सकता है। तो अगर इनमें पेशेंस है, बड़ा पेशेंस चाहिएगा, साल से 1.5 साल का पेशेंस, तब तो ये स्टॉक के ऊपर बने रहे। अगर इतना बड़ा पेशेंस नहीं है तो 60-65 के आसपास जब भी आता है प्रॉफिट बुक करके निकल जाए और दूसरे मोमेंटम स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं सूरज बितकर जी का अमरावती से। ऑयल कंट्री इनका चुना हुआ स्टॉक है जो कि 200 शेयर्स हैं इनके पास, 41.3 के लेवल्स पर खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद के आसपास ही है, तो अगर स्ट्रैटेजी इनको अभी चेंज करनी हो तो कर सकते हैं। 41.5 की क्लोजिंग रही, यानी ऑलमोस्ट 20 पैसे का ही फायदा इनको हो रहा है हर स्टॉक पे। क्या करना चाहिए अभी ऑयल कंट्री के अंदर? देखिए पल्लवी, ये स्टॉक के अंदर कोई बड़ी डेप्थ नहीं है। डेप्थ नहीं होने की वजह से ये स्टॉक के अंदर बड़े मूवमेंट्स आते हैं, कभी सडनली ऊपर कभी सडनली नीचे का। बट चार्टिकली अगर हम स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लोअर लेवल से स्टॉक तेजी जरूर दिखा रहा है। फिलहाल अगर प्योरली अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे जाता हूं तो ये स्टॉक में तेजी बनी हुई है। हो सकता है इमीडिएटली ये स्टॉक ऊपर में 45 और शायद 50 रुपए तक के भी स्तर दिखा सकता है। तो फिलहाल प्योर टेक्निकल टर्म्स के ऊपर ये स्टॉक के ऊपर एक बार होल्ड की सलाह रहेगी, बट कोई इतना बढ़िया स्टॉक या इतना कन्विंसिंग स्टॉक नहीं है। इसके लिए जो भी थोड़ा सा रिटर्न मिलता है 5-7 रुपए का यहाँ से ऊपर आने पे, वहां पे प्रॉफिट बुक करें और अच्छे काउंटर में शिफ्ट करें। ऑलरेडी अगर शेयर देखें तो काफ़ी ज़्यादा चाल दिखा चुका है। 2016 के अंदर 23 रुपये से ये शेयर चलकर ऑलमोस्ट 44 तक पहुंचा है, यानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रनअप इसमें देखने को मिल चुका है। किसी भी रैली में आप यहां से एग्जिट करें, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स भी स्टॉक के अंदर नहीं होते। कंपनी ट्यूब्स एंड पाइप सेगमेंट में काम करती है। कुछ और सवाल है, उन्हें शामिल करते हैं। सवाल हमें भेजा है आर.के. जैन ने दिल्ली से। टाटा एलेक्साई पर इनका क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 100 शेयर्स हैं 2076 के स्तर पर। टाटा एलेक्साई इनको नुकसान हो रहा है और काफ़ी ऊपर की खरीद मालूम होती है। ऑलमोस्ट 2100 रुपये की खरीद है और 1400 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग रही है। क्या सलाह रहेगी आपकी, टाटा एलेक्साई में क्या करना चाहिए अभी? यस पल्लवी, वन वे फॉल देखने को मिला है। इन्होंने लगता है एकदम हायर लेवल्स पे जब तेजी मार रहा था काउंटर, उसी टाइम पे इन्होंने निवेश किया हुआ है और उसके बाद से हमें मार्च अप्रैल के बाद ये स्टॉक में वन वे सेल ऑफ देखने को मिला है, जिसके अंदर इमीडिएटली अभी ये 1000 रुपए के आसपास के लेवल टेस्ट करके वापस तेजी दिखाना स्टार्ट कर रहा है। इमीडिएटली इसका 200 डीएमए आता है 1600 का लेवल। तो यानी सबसे पहले तो प्रेजेंट लेवल से 1600 रुपए तक की तेजी और 1600 के ऊपर ये कन्विंसिंगली ब्रेकआउट देता है, उसके बाद इनको 2000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा है, होल्ड की सलाह है इनके लिए। बट इनको एक चीज करनी होगी, नीचे जब ये दोबारा अगर मिलता है 1280 से लेके 1350 के बीच में, तो वहां पे इनको एवरेज करने की सोचनी चाहिए, ताकि जो ये 700 रुपए का गैप है इनके परचेस प्राइस से, वो एवरेजिंग नीचे आए और ये प्रॉपर लेवल्स पे जल्दी एग्जिट हो सके एवरेज करने की वजह से। तो लोअर लेवल्स पे एवरेज करने की जरूर सोचे। दोबारा जी बिजनेस पे एक बार एडवाइस ले सकते हैं और ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। इनफैक्ट देखा जाए तो नॉट जस्ट टाटा एलेक्साई, ओवरऑल जो आईटी पैक है काफ़ी समय से अटकलें थी, काफ़ी कुछ इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। और आज के सेशन में भी देखें तो हर सेक्टर हर पॉकेट पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। अभी आपका आउटलुक क्या बन रहा है? खबरें भी कुछ आई थी H1B वीज़ा को लेके, यानी यूएस में बहुत कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब 20 जनवरी से ऑफिशियली शपथ ले लेंगे और प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के। पॉलिसीज में जो चेंजेस हो सकते हैं लॉन्ग रन में, लार्ज कैप आईटी कंपनीज के लिए आपकी सलाह क्या है? यस बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ी सी अनिश्चितता का माहौल जरूर है आईटी स्टॉक्स के अंदर। बट अगर हम जैसे आईटी इंडेक्स देखें या स्टॉक्स को देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि लोअर लेवल से अच्छी रैली देखने को मिली, चाहे फिर वो टेक महिंद्रा हो, माइंडट्री हो, केपीआईटी हो, एनआईटी टेक हो, हेक्सावेयर हो, मैं जितने भी नाम गिना रहा हूँ इन सभी स्टॉक का अगर हम चार्ट देखेंगे तो पिछले 7 से 10 दिनों में हमने लोअर लेवल से अच्छी तेजी देखी है। ये अलग बात है कि कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ 10 दिन चलिए जी, इनफैक्ट आप जान लेते हैं कुछ ऐसे 20 स्टॉक्स जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए, यानी टॉप 20 स्टॉक। सबसे पहला नाम है पीटीसी इंडिया का। यहां पर खरीदारी के मौके हैं। आज एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ शेयर में कारोबार हुआ, शेयर में वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी। आप इसमें बाय कर सकते हैं। कल फ्राइडे के सेशन में 82 के टारगेट्स के लिए 77 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। जेपी एसोसिएट्स होगा अगला शेयर, जहां देखा जाए तो ओवरऑल जेपी ग्रुप के शेयरों में लगातार कई दिनों से तेजी बनी हुई है। Q3 में कर्ज में कमी रहने का अनुमान है, जिसके चलते एक स्ट्रेंथ हमें सभी जेपी के शेयर्स में देखने को मिले। जेपी एसोसिएट्स यहां पर बाय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 8% के गेंस के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। 11 रुपये 30 पैसे का आप टारगेट रखें, 10 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फेडरल लॉयड होगा अगला शेयर। आकर्षक वैल्यूएशंस के चलते शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर शेयर आज क्लोज हुआ।
बाय करने की सलाह है यहाँ पर 74 के लक्ष्य के लिए, 71 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। टेक्समो पाइप्स ये होगा अगला शेयर। बजट में सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और स्पेकुलेशन के चलते ही एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने को मिली। ऑलमोस्ट 12% के गेंस के साथ टेक्समो पाइप का स्टॉक आज क्लोज हुआ। कल के सेशन में तेजी जारी रह सकती है। 25 के लक्ष्य के लिए आप बाय करें, 23.9 का स्टॉप लॉस रखें। वॉकहार्ड होगा अगला काउंटर। फार्मा स्पेस की कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन काफी पिटाई स्टॉक की हो चुकी है। फिलहाल मौका है बाय करने का इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। खबर भी है कि अंकलेश्वर यूनिट को जर्मनी रेगुलेटर से क्लीन चिट मिली है, जिसके चलते आज भी स्टॉक में ऑलमोस्ट 7% की बाइंग देखने को मिली है। 693 के टारगेट्स के लिए आप बाय करें, 666 यानी 666 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। फार्मा शेयर से ही दूसरी कंपनी चुनी है विविमेड लैब्स। शेयर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास क्लोज हुआ है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी होते हुए दिखी है। स्टॉक ऑलमोस्ट 8.5% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। यहाँ पर बाय करें, कल 100 से ऊपर यानी 103 के लेवल्स दिख सकते हैं। 99 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। रुचि सोया होगा अगला शेयर, जहां पर खबर भी है कि प्रमोटर ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर्स ने कंपनी में लगभग ½ तक हिस्सेदारी बढ़ा दी है। यहाँ पर बाय करने की सलाह है। 20 रुपये 80 पैसे के लिए, 19 रुपये 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला काउंटर है स्टील स्पेस से। कल्याणी स्टील 66 अन्य स्टील उत्पादों पर MIP लग सकती है। खबर एक्सक्लूसिवली आज जी बिजनेस पर हमने आपको बताई। यहाँ पर बाय करने की सलाह है। 310 के लक्ष्य के लिए, 298 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अगला शेयर है JBF इंडस्ट्रीज का। इडलवाइज ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी में हिस्सेदारी 2.75% बढ़ाकर अब कुल हिस्सेदारी 9.6% कर ली है। यहाँ पर आप बाय करें, सलाह है टारगेट से होंगे 222 के और 213 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 10वां शेयर IT स्पेस से है। कुछ प्रेशर में दिख रहे हैं सभी IT काउंटर्स। यहाँ पर सेल करने की सलाह है। माइंट्री में आप बिकवाली करें, 512 के टारगेट्स के लिए, 530 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। खबर ये भी थी कि H1B वीजा दोबारा से आ सकता है अमेरिकी संसद में, जिसके चलते हमने देखा ओवरऑल IT पैकेज कमजोर था। सुमित, IT पर अभी आपने अपना व्यू दिया, बट ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स अब तक हमने बताए, कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा? देखिए, PTC और वॉक फार्मा यहाँ पे अच्छा लग रहा है हमें। अगर एक ही स्टॉक सिलेक्ट करना है तो एक बार वॉक फार्मा को सिलेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये ओवरसोल्ड से नीचे से पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये पुल बैक और देखने को मिलना चाहिए। आज की क्लोजिंग 673 है। इमीडिएटली ये पुल बैक 700 के लेवल तक हमको देखने को मिल सकता है, यानी प्रेजेंट लेवल से 25 से 30 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो यस, वॉक फार्मा को बाय करना चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे। तो वॉकआउट फार्मा एक अच्छा बाय कॉल बन सकता है। जान लेते हैं अब अगले और 10 स्टॉक्स कौन से हैं। यानी 11वां स्टॉक है डेल्टा कॉर्प का। 50 दिनों के एवरेजेस के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग आज रही है, खासतौर पर जो अंतिम चरण में इसमें अच्छी बाइंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर बाय करें, 127 के लक्ष्य के लिए, 120 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला स्टॉक है एटलस साइकिल्स का। चुनावों से पहले शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर में जोरदार ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ आज बाइंग होती भी दिखी है। कल आप इसमें बाय करें, 419 के टारगेट्स के लिए, 407 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। जय भारत मारुति ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। आज ओवरऑल ऑटो एंसिलरी स्पेस बस कर रहा था, और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो शेयर के वीकली चार्ट्स पर एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 6.5% के गेंस के साथ स्टॉक आज क्लोज हुआ है। यहाँ पर बाय करें, 321 के टारगेट्स के लिए, 309 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। ओम मेटल्स अगला काउंटर है, जहां पर नजर रखनी है आपको। 200 दिनों के एवरेजेस के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग रही है। यहाँ पर 49 के लक्ष्य कल अचीव हो सकते हैं। 46 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला शेयर है SML इजुसु का। आज ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस दोनों ही अच्छी बाइंग के साथ काम कर रहे थे। 3 सत्रों से 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है स्टॉक। यहाँ पर बाय करने की सलाह है। 1240 के लक्ष्य के लिए, 1204 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। कॉक्स एंड किंग्स होगा अगला शेयर, जहां नजर रख सकते हैं। अपने 50 दिनों के एवरेजेस के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग रही है। टूरिज्म से जुड़ी कंपनियों के शेयर ऑलमोस्ट ईयर एंड के बाद थोड़ी बढ़त उनमें देखने को मिलती है। यहाँ पर 193 के लक्ष्य के लिए आप बाय करें, 185 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। मिर्जा इंटरनेशनल लेदर स्पेस की कंपनी है, नजर रख सकते हैं इसमें। कल 200 दिनों के एवरेजिंग के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। इस हफ्ते वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 96 का, 91 का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना होगा। अगली कॉल है SRF लिमिटेड पर। 2 महीने की गिरावट अब थमती हुई दिखी है। जनवरी फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट में 9% की बढ़त दर्ज हुई है, तो संकेत है कि कल इसमें खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 1602 का टारगेट आपको रखना है, 1576 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तानला सॉल्यूशंस अगली बाय कॉल है, जहां नजर रखें। शेयर दिन के उच्चतम स्तर पर क्लोज हुआ है। लगातार
दूसरे हफ्ते शेयर में खरीदारी देखने को मिली और 3.5% के गेंस के साथ स्टॉक में क्लोजिंग रही। 63 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 58.5 का स्टॉप लॉस लगा। और अब आखिरी शेयर फार्मा स्पेस से। ल्यूपिन है वो कंपनी जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। कल दिग्गज फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और 2 सेशंस की गिरावट के बाद शेयर में एक रिवर्सल, एक पलट देखने को मिली है। यहाँ पर बाय करें, 1530 के लक्ष्य के लिए 1505 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट सुमित, जो बाकी के 10 स्टॉक्स हमने बताए, इनमें से कोई शेयर जिस पे आपकी कोई रिकमेंडेशन होगी? यस एब्सोल्युटली पल्लवी, एटलास साइकिल यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। इस स्टॉक ने पिछले 2 महीने का रेंज ब्रेकआउट दिया है और 400 के ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो ये ब्रेकआउट का मूव में इमीडिएटली स्टॉक 425-430 के लेवल तक जा सकता है, यानी प्रेजेंट लेवल से 5% की तेजी और देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक किसी को अगर ट्रेडिंग बेट लेना है तो एटलास साइकिल के ऊपर लेना चाहिए। तो एक अच्छी बेट हो सकती है एटलस साइकिल्स, और यूपी के इलेक्शन भी बेहद नज़दीक है। चलिए अब जान लेते हैं कुछ दर्शकों के सवाल भी। संतोष जी का सवाल है अमृतसर से। संतोष जी, अगर आप लाइन पर है तो अपना सवाल पूछें। जी मैडम, मेरे पास आइनॉक्स विंड के 117 शेयर हैं 216 के रेट पे। ठीक तो है, मैं उनका जानना चाहता था अगले 6 मंथ के लिए टारगेट क्या होगा। कितना टाइम दे पाएंगे आप इस स्टॉक को? 6 मंथ। ठीक है। इनफैक्ट सुमित, आइनॉक्स विंड, इनकी खरीद जैसा कि उन्होंने बताया ऑलमोस्ट 216 की है, नुकसान में है, 185 पर क्लोजिंग रही है। 6 महीने के लिहाज से क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे और एक स्टॉप लॉस इनको जरूर बताएं। यस बिल्कुल, देखिए आइनॉक्स विंड में ओवरऑल अगर हम टेक्निकली ट्रेंड देखेंगे तो मंदी का ट्रेंड है। ये स्टॉक एक वन वे सेल ऑफ दिखा रहा है ऊपरी लेवल से, जिसमें हमने पिछले 1 साल में मंदी ही देखी है। अब ये स्टॉक नीचे में थोड़ा सा मल्टीपल सपोर्ट लेके अपना लोअर लेवल्स को होल्ड कर रहा है। इमीडिएटली 174, 175 ये लेवल्स के आसपास इसका 2 से 3 बार सपोर्ट लेके पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। तो शायद ये स्टॉक में पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें हमको 215 और 225 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां पे इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। 175 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और हमारी स्टॉक में फिलहाल प्रेजेंट लेवल्स पे कोई फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो लगातार इसमें डाउनफॉल है, जैसे सुमित ने भी बताया। पिछले साल 369 के हायर लेवल से ऑलमोस्ट जो जनवरी 2016 में इसने बनाए, सेल ऑफ होते होते ऑलमोस्ट 161 के स्तर तक भी ये स्टॉक आया है। और उसके बाद हालांकि कुछ सपोर्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन थोड़ी कमजोरी इसमें बनी हुई है। अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए, मिस्टर संतोष करे कोल्हापुर से। संतोष जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैंने भारत फाइनेंस लिए, ठीक है, 100 को ओके, 100 शेयर्स बाय किए लॉन्ग टर्म 1 ईयर के लिए। भारत फाइनेंशियल की बात कर करें। कब की खरीद है आपकी? 700 रुपए पे आपने खरीदा है, कितना टाइम हो चुका है? हाँ, कितने टाइम से खरीदा हुआ है संतोष जी आपने? 2 महीना हो गया। ठीक है सुमित, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले की इनकी खरीद है 700 रुपए की। अगर इसके हाईज हम देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट जुलाई में 938 के हाईज से स्टॉक में कुछ गिरावट देखने को मिली है। 637 आज की क्लोजिंग रही है। अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखा जाए तो क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं, सजेस्ट करेंगे कोई स्टॉप लॉस? देखिए एक बार तो स्टॉक ने ट्रेंड वीकनेस दिखाया हुआ है। अब लास्ट 5-7 दिन में इसने पुल बैक जरूर दिया है, थोड़ा सा इनको समय देना पड़ेगा। इमीडिएटली स्टॉक हो सकता है यहाँ से 637 के लेवल से पुल बैक दे और ऊपर में 695 700 के लेवल्स दिखाए, बट उसके ऊपर एक बार नहीं लग रहा है। जब तक ये 700 के ऊपर कन्विंसिंगली नहीं जाएगा तब तक इसके अंदर फ्रेश मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक इनको ऊपर मिलता है, थोड़ा सा पुल बैक जब देखने को मिलता है तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। और अगर होराइजन लंबा रखेंगे तब इसके अंदर होल्ड करें। प्रेजेंट लेवल से अगर 550 रुपए तक की गिरावट आती है तो वहां पे एक बार जी बिजनेस में दोबारा फोन करके व्यू लेने की सोचे कि वहां पे इनको एवरेज करना है कि नहीं करना है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, तो लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। चलिए, तो अभी इसमें बने रहने की सलाह है। आपकी खरीद से वैसे भी बहुत नीचे है। फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। गणेश परब जी ने सवाल पूछा है सैटिन क्रेडिट केयर पर। इनके पास 200 शेयर्स है जो कि 442 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। सैटिन क्रेडिट केयर, अगर इनफैक्ट सुमित हम बात करें, डीमोनेटाइजेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर देखने को मिला है। इनको भी काफी नुकसान हो रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी सैटिन क्रेडिट केयर पर? एक बार होल्ड की सलाह रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे अपना बेस बना के वापस एक पुलबैक के लिए मूव देना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेश तेजी तो ये स्टॉक के अंदर हमको तभी देखने को मिलेगी जब ये 380 का लेवल ब्रेक करेगा तभी। आज की क्लोजिंग 353 की है। इस स्टॉक पे मंदी भी अब तभी देखने को मिलेगी जब ये नीचे में 305, 300 का लेवल ब्रेक करेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक स्टॉक इमीडिएटली पुलबैक दिखाएगा और 380 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो 450 से 480 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 3 से 6 महीने का होराइजन लेके चले और फिलहाल एक बार स्टॉक को होल्ड करें।
इनफैक्ट जुलाई में ही 716 तक के हाईज भी स्टॉक ने बनाए थे, उसके बाद करेक्शन देखने को मिला, खासतौर पर डीमोनेटाइजेशन का असर था और कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट्री भी आई थी कि डिसबर्समेंट्स पर थोड़ा असर ज़रूर देखेगा इस नोटबंदी के दौरान। कुछ और दर्शकों के सवाल है फेसबुक पर। पॉपी मजुमदार ने सवाल पूछा है अदानी पोर्ट्स को लेकर। इनकी खरीद है 269 की और 440 स्टॉक्स इनके पास है। ये लकी वंस में से जिन्होंने अच्छा मुनाफा कमा लिया। अदानी पोर्ट्स 5% के गेंस के साथ आज क्लोज हुआ है। अभी इस मुनाफे के साथ क्या करना चाहिए सुमित? इस मुनाफे को एक बार होल्ड करें क्योंकि ये मुनाफा और बढ़ सकता है। इमीडिएटली स्टॉक ऊपर में 290 का लेवल है जो कि ब्रेकआउट दे सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर ही। जैसे ही ये ब्रेकआउट आएगा तो वो स्टॉक ऊपर में 315 330 तक के लेवल्स दिखा सकता है। कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, इनका लेवल भी बाइंग का सही है। होल्ड करें, आने वाले कुछ दिनों में इनको मुनाफा और बढ़ सकता है। तो अभी होल्ड करने की सलाह है ताकि आपका मुनाफा और ज्यादा बढ़े। चलिए इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। सुमित, को डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? यस एब्सोल्युटली पल्लवी, बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ है। फ्रंट लाइनर स्टॉक्स हम जो भी डिस्कस करते हैं, जी बिजनेस के जो भी व्यूज शेयर करते हैं वो सेम व्यूज हम हमारे क्लाइंटों के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये अज्यूम करके चलना चाहिए कि हमारी क्लाइंटों की पोजीशंस उस व्यू के हिसाब से उनकी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच पल्लवी। थैंक्स अ लॉट सुमित। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कल फिर लौटेंगे दिन भर के बाजार का हाल तो आपको बताएंगे, साथ ही 20 टॉप स्टॉक्स भी होंगे। नमस्कार।